मम्मी, मुझे 10 दिन की स्कूल की छुट्टी मिली है, चलो ना कहीं घूम के आते हैं। ठीक है पवन, इन छुट्टियों में कहीं घूमने चलेंगे। मम्मी, आप हमेशा ऐसे ही करती हो, कहीं लेके ही नहीं जाती। प्रॉमिस करो, तब आप पे भरोसा करूँगा कि कहीं आप लेके जाओगे मुझे घुमाने। हाँ पवन, मैं प्रॉमिस करती हूँ, इस बार घूमने चलेंगे बस। नोनी चिड़िया ने प्रॉमिस कर तो दिया था, लेकिन वो लेके कहाँ जाती, ना कोई रिश्तेदार ना कोई। तभी वहाँ से कौवा जाते हुए गुजरता है। तभी नोनी चिड़िया कौवे से कहती है, मेरा कौवा, कहाँ की तैयारी हो रही है? नोनी चिड़िया, महाकुंभ की तैयारी हो रही है इस बार। महाकुंभ? हाँ नोनी चिड़िया, ये वाला कुंभ नहीं, महाकुंभ है, जो कि 144 साल बाद आया है। और यहाँ नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। कुछ लोगों की तो किस्मत भी बदल गई है। क्या पता हमारे भी पाप धुल जाए और हमारी भी किस्मत तो बदल जाए। अभी नोनी चिड़िया सोचती है, हम इनके साथ महाकुंभ क्यों ही ना चले, हमारे पाप भी धुल जाएंगे, क्या पता हमारी किस्मत भी बदल जाए और पवन का घूमने का घूमना हो जाएगा, वो छुट्टी भी बिता लेगा। कौवा हीरा, क्या हम भी तुम्हारे साथ चले महाकुंभ? क्यों नहीं नोनी चिड़िया, चलो। तभी नोनी चिड़िया पवन के पास जाती है और कहती है, पवन चलो, बैग पैक कर लो, हमें महाकुंभ चलना है। महाकुंभ? हाँ महाकुंभ। लेकिन महाकुंभ क्या है? पवन, ये वाला महाकुंभ 144 साल बाद आया है। यहाँ जाने से हमारी उम्र लंबी होगी और क्या पता तुम्हारी किस्मत भी चमक जाए जब सबकी चमक रही है तो। माँ, किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर चमक जाऊंगा वहाँ पर। चुप करो, जल्दी कपड़े पैक करो, सुबह निकलना है हमें यहाँ से। हीरा, कौवा, नोनी चिड़िया और पवन रात को आराम करने के बाद सुबह महाकुंभ के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही, कौवा हीरा, इतने सारे लोग? हाँ नोनी चिड़िया, यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं। चलो ऐसा करो, नहाने की तैयारी करो, फिर निकलेंगे यहाँ से, कहीं खो ना जाए हम। ठीक है कौवा हीरा। नोनी चिड़िया और कौवा हीरा नहा के आ जाते हैं, लेकिन पवन नहीं होता उनके साथ। वो पवन को काफ़ी देर तक ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन पवन का कुछ अता पता नहीं होता। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वो नहीं मिलता। उसके बाद, नोनी चिड़िया, पवन मिल जाएगा, तुम चिंता ना करो। नोनी चिड़िया रोते रोते वहीं बेहोश हो जाती है। उसके बाद, मम्मी, क्या हुआ आपको? मैं तो यही हूँ, ये देखो मेरे साथ कौन आया है। अरे दीदी और माँ, तुम्हारे साथ पवन, तुम्हें ये कहाँ मिले? माँ, जब हम नहा रहे थे तब आप मुझे दिखे नहीं, मैं अकेला बैठकर रो रहा था। तभी ये लोग आए, मैंने आपके बारे में बताया तो हम सब आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचे। नोनी चिड़िया और पवन को अपना खोया हुआ परिवार मिल गया था। उसके बाद वो सब महाकुंभ में दर्शन करके वहाँ से अपने अपने घर चले गए। एक छोटे से गांव में नोनी चिड़िया अपने पति हीरा के साथ रहती थी। वो दूसरों के बच्चों से काफी चिढ़ती थी, क्योंकि सबके लड़के थे लेकिन उसकी सिर्फ एक ही लड़की थी। वो चाहती थी कि उसका भी लड़का हो। देखते हैं वो क्या क्या उपाय करती है लड़के को पाने के लिए। चले जा करमजली यहाँ से, तुम बाप बेटे ने मुझे दुखी करा हुआ है। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो छोटी हीरे और मुझ पे? तुम तो चुप रहो, मुझे एक लड़का नहीं दे सकते, तुम्हारा कुछ फायदा है धरती पर? हीरा कौवा नोनी चिड़िया की सुनता रहता है और घर से बाहर तोते के पास चला जाता है और कहता है, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? क्या बताऊं तोता, ये औरतों के चोचले। नोनी चिड़िया को लड़का चाहिए, कहाँ से लाऊं? अरे ऊपर वाला जो देता है कुछ सोच समझ के ही तो देता है, लेकिन हम क्या करते हैं, ऊपर वाले से ज्यादा खुद को समझदार मानते हैं। ये तो है। उधर नोनी चिड़िया अपनी सहेली तोती से मिलती है और कहती है कि रेशमा, तुम ही बताओ, कुछ उपाय बताओ, मैं क्या करूं? मुझे लड़के चाहिए और यहाँ लड़कियां हो रही है, क्या करूं मैं? तुम ऐसा करो, एक बाबा है उसके पास जाओ, वो तुम्हें उपाय बताएंगे लड़के होने के। ठीक है, मैं बाबा के पास जाती हूँ। बोलो बच्चा, क्या चाहिए तुम्हें, तुम क्यों आई हो यहाँ? पापा,
मेरी जब देखो लड़की होती है, लेकिन मैं चाहती हूँ इस बार मेरा लड़का पैदा हो। कुछ उपाय बताओ। ठीक है, इसके लिए 10,000 लगेंगे। ठीक है पापा, जैसा आप कहो। बेटी तुम खाना कौन सा हाथ से खाती हो? पापा सीधे हाथ से खाती हूँ खाना। कल से उल्टे हाथ से खाना खाना। और तुम गोलगप्पे खाते हो? नहीं पापा, मैं गोलगप्पे नहीं खाती। अब से तुम्हें गोलगप्पे खाने हैं दबा के। ये क्या उपाय है बाबा, गोलगप्पे उल्टे हाथ से खाना? मेरी बातों पे शंका ना करो बेटी। ठीक है बाबा, जैसा आप कहो। नूरी चिड़िया बाबा की बात मान के वो उल्टा हाथ से खाना खाना शुरू कर देती है और गोलगप्पे भी खाना शुरू कर देती है। ऐसा वो 2 साल तक करती है, जिससे कि उसकी हालत खराब हो जाती है। जब उसकी हालत ज़्यादा खराब हो जाती है तो उसके पास तोता और हीरा आते हैं और कहते हैं, नौनी चिड़िया, क्या हालत बना ली तुमने ये? मैं एक पापा के पास गई थी, उन्होंने कहा था कि उल्टे हाथ से खाना खाना और गोलगप्पे भी खाना शुरू कर दो। तो तुमने ये शुरू करा। और वो बाबा कौन थे? वो कबूतर वाले बाबा थे। किसने भेजा तुम्हें उसके पास? मेरी दोस्त है रेशमा, उसने। वो जानती हो कौन है जिसके पास तुम गई थी? वो एक पाखंडी बाबा है जो बाबा बन के गाँव जाता है और उसके साथ एक लड़की है जो दुखी लोगों के पास जाके सबसे पहले उनकी दोस्त बनती है, फिर सहारा, फिर वो बाबा के पास भेज देती है। ये सब बात सुन के उसकी तबीयत और भी खराब हो जाती है। उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। जब इलाज होता है तो डॉक्टर क्या कहता है? इसकी किडनी खराब है, इसे किडनी की सख्त जरूरत है, कहीं से किडनी का बंदोबस्त कराओ। मेरी चल जाएगी? नहीं सर, आपकी नहीं चलेगी। ये सब बात छोटी हीरी को पता चलती है तो नूनी चिड़िया अपनी माँ को किडनी दे देती है, जिससे कि नूनी चिड़िया मरने से बच जाती है। लेकिन उसके बाद भी वो उसे मनहूस कहती रहती है। वो अपनी बच्ची से काफी नफरत करती है। फिर नूनी चिड़िया को तोता समझाता है, नौनी मेरी बात मानो, देखो बेटी भी तो घर की लक्ष्मी होती है। अगर तुम इससे नफरत करोगे तो आगे क्या होगा? तुम भी तो एक लड़की हो, वो तुमसे इतना प्यार करती है, उसने तुम्हें किडनी तक दी थी अपनी परवाह किए बिना। तो क्या हुआ, इतना तो हर कोई कर ही देता है। तोता हीरा के पास जाता है और कहता है, हीरा, ये तो किसी की बात नहीं मानती न सुनती। अब तुम्हें देखो क्या करना है, जल्दी से जल्दी छोटी हीरी की शादी करवा दो, वरना ये तो अपनी बेटी को ही खा जाएगी। सही कह रहे हो, मैं इसकी शादी की बात करता हूँ कहीं। हीरा और तोता शादी की बात कर ही रहे होते हैं कि नूनी चिड़िया हीरा को बुलाती है और कहती है, हीरा, मुझे उल्टी आ गई, प्रेग्नेंट हूँ। चलो सही है, अब तो भगवान इसे लड़का दे देना। नूनी चिड़िया प्रेग्नेंट थी। जैसे ही 9 महीने खत्म होते हैं, नूनी चिड़िया को 2 लड़के होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत खुश रहने लगी। और उधर अपनी माँ को देखकर छोटी हीरी भी खुश रहने लगी। जब उसके बच्चे होते हैं, उसे कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत फिर खराब हो जाती है और डॉक्टर क्या कहते हैं, हीरा, इनकी ये किडनी भी खराब हो गई, कुछ करो जल्दी, वरना इनके पास टाइम नहीं। मैं कहाँ से करवाऊँ? छोटी हीरी भी अपनी एक किडनी दे चुकी है, अब कौन देगा इसे किडनी? डॉक्टर, मेरी ये वाली भी किडनी ले लो। बेटा, अगर आपसे ये वाली भी किडनी ले लूंगा तो आप कैसे बचोगे? आप मर जाओगे ना दोनों किडनी ना होने की वजह से। डॉक्टर, माँ बहुत चाहती थी कि मेरे लड़के हों और अब उनके पास लड़के हो गए और वो प्यार भी ना करे। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। पहली बार तो मेरी माँ को खुशी मिली, अब ये भी ना मैं होने दूं। मेरी माँ को प्यार मिलेगा, मरते दम तक मैं अपनी माँ का साथ दूंगी। अगर तुम मर गई, मेरा जेल जाना पक्का। ऐसे कुछ नहीं होगा, वो सब मुझ पे छोड़ दो। डॉक्टर मान जाता है और छोटी हीरी की किडनी नूनी चिड़िया के अंदर लगा देता है और छोटी हीरी मर जाती है और नूनी चिड़िया बच जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद हीरा कौवा अपनी बेटी को आवाज लगाता है और वो नहीं मिलती तो वो ऑपरेशन रूम में जाता है। वहाँ पता लगता है कि उसने अपनी किडनी दे के जान बचाई। हीरा कौवा क्या कहता है फिर डॉक्टर से, उसने मुझसे जिद करी थी इसलिए मैं ऐसा करा। उसने मना करा था कि ये बात
किसी को ना पता लगे। डॉक्टर के कहने पर हीरे ने किसी को कुछ नहीं बताया और वो चुपचाप अपनी पत्नी को वहाँ से घर ले गया। सब खुश थे हीरे के अलावा। 15 साल बीत जाते हैं, उनकी शादी भी हो जाती है। नोनी चिड़िया के बच्चे नोनी चिड़िया को और हीरे कौवे को घर से निकाल देते हैं। फिर क्या होता है आइए देखते हैं। मैंने कितनी विनती करी, कहाँ नहीं गई इनके लिए। जब ये हो गए तो इन्होंने हमें ही घर से बाहर निकाल दिया। सही करा इन्होंने। तुम्हें लड़के चाहिए थे ना, लो लड़के। हमारी छोटी हीरी इतनी अच्छी थी। अरे तुम्हें क्या पता, आज जो तुम जिंदा हो सब छोटी हीरी की वजह से, जिसने अपनी दोनों किडनी दे दी सिर्फ किस लिए कि तुम्हें इन दोनों बच्चों का प्यार मिल सके। और पागल तुम्हारे प्यार के लिए तरसती रही। और तुमने क्या करा, अगर वो हमेशा खुशी के लिए कितना बलिदान दिया सिर्फ किस लिए कि मेरी माँ मुझे अब प्यार करेगी, अब करेगी। लेकिन तुम्हें लड़के चाहिए थे, ले लो अब लड़के। बस यही एक कमी है हम में कि लड़के अगर लड़के चाहिए उन्हें वैसा संस्कार भी दो। अगर नोनी चिड़िया अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती तो आज वो घर से बाहर न होती और छोटी हीरी भी जिंदा होती, बल्कि ये नोनी चिड़िया की सोच ही उत्पन्न होती। अगर नोनी चिड़िया के अंदर ही संस्कार होते। आज की कहानी में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। मैं तो इतनी सुंदर हूँ, इसलिए मैं अपने लिए दूल्हा को चुनूंगी। अच्छा ऐसा करो, शादी में भी पैसा तुम ही लगा लो और हमें भी दे देना शादी का कार्ड। अरे मैं क्यों लगाऊंगी पैसा शादी में? आप किस लिए हो? आप लगाओगे पैसा और मुझे करोगे विदा। हमें नहीं बुलाओगे शादी में? क्यों? तुम्हें क्यों नहीं बुलाऊंगी हीरा अंकल? और मुझे भी तो आना होगा शादी में। कोट पैंट सिलवाने होंगे, यानी खर्चा बढ़ेगा। अरे जब शादी में पैसा लुटाएंगे तो उसे उठा लेना और कोट सिलवा लेना। लेकिन तुम्हारे लिए लड़का कहाँ से लाएं? अरे मेरा बेटा है तो मिंटू, उससे करवा दो इसका ब्याह। लेकिन वो तो अभी पढ़ाई कर रहा है ना। उसके पेपर खत्म हो जाएंगे अगले महीने। चलो देखते हैं। अरे मुझसे तो पूछ लो क्या करना है क्या नहीं। बोलो तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? मुझे सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए। तुमने 10वीं क्लास कितनी बार में की थी? 4 बारी में। लड़का तुम्हें सरकारी नौकरी वाला चाहिए? बेटा मिंटू इतना अच्छा लड़का है, पेपर खत्म होते ही उसकी सरकारी नौकरी लग जानी है। तुम्हारा घर भी पास होगा। माँ मुझे उससे नहीं करनी शादी। अच्छा क्या कमी है उसमें? मैं कहाँ इतनी सुंदर और वो। ये क्या बेइज्जती कर रही हो तुम हमारी? इसका मतलब है वो कहाँ इतना पढ़ा लिखा और मैं। अरे तो क्या हुआ, देख लो, सोच लो, समझ लो। अब यही चिंता उसे खाई जा रही थी कि मिंटू से शादी करनी पड़ेगी। खुद ही देख लूं कोई लड़का। उसके बाद वो बाहर जाती है और देखती है कि तोता बैठा हुआ है, उससे बात करने लगती है। आगे तोता कैसे हो, मेरी शादी में आओगी? तुम शादी कर रही हो लेकिन किससे, क्यों? अरे आराम से, क्या हुआ, शौक लग गया क्या? मुझे क्यों लगेगा शौक, एकदम से आके ये कह दिया ना शादी के लिए तो थोड़ा सा। घर से सबको ले आ। इतना बोलकर वो चली जाती है और जाते जाते ये सोचती है, उसने मेरी बात का जवाब कैसे दिया? उस वर्ड में जो उसने बोला था उसमें कुछ था जैसे दिल से निकाल ले। मैं देखती हूँ पेड़ के पीछे से क्या करता है। मैं क्या करूँ, एक तो काम नहीं और ऊपर से उसके शादी हो रही है, कैसे करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। और अगर मैंने अपने दिल की बात बता दी, अगर उसने गलती से भी हाँ कह दी तो उसे क्या खिलाऊंगा? मेरे पीछे उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। जब वो शादी कर लेगी मैं भी ये जंगल छोड़ कर चला जाऊंगा उससे। तो अरे ये तोता रो क्यों रहा है? अच्छा तो ये बात है, ये मुझसे प्यार करता था और इसने मुझे आज तक कहा तक नहीं और मेरे लिए रो रहा है। अगर मैंने इससे छोड़कर किसी और से
शादी कर ली पर पैसा तो होगा लेकिन खुशी नहीं होगी और बचपन से जानते हैं भी है। मैं इसी से शादी करूंगी। मम्मी को बोलती हूँ जाके। छोटी हीरी ये लो मिठाई खाओ, सरकारी जॉब वाला लड़का मिल गया। अरे मैं कैसे बताऊं इन्हें कि मैं तोते को पसंद करती हूँ। छोटी हीरी की हिम्मत ना थी बोलने की कुछ और। छोटी हीरी और मिंटू की अगले दिन शादी होने वाली थी। वो तोते के पास बगी जाती है और कहती है, तोते मेरी शादी होने वाली है। मेरी क्या जरूरत है शादी में? आना पड़ेगा तुम्हें बस। इतना बोलकर छोटी हीरी भी चली जाती है। तोता सोच में पड़ जाता है। तुम इतना लेट कैसे आए? मुझे अब शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? इसके सरकारी नौकरी है, तुम्हें खुश रखेगा। अगर खुशियाँ पैसों से मिलती तो हमारे पास बहुत पैसा होता है। फिर आगे? तुम करोगे मुझसे शादी? कोई बात नहीं, हम दोनों काम शुरू करेंगे साथ में। छोटी हीरी एक बार फिर से सोच लो। सोच लिया। नोनी, जब इसने फैसला करा है सही करा होगा। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। जब छोटी हीरी को कोई आपत्ति नहीं तो हम दोनों कौन होते हैं बीच में बोलने वाले। सही कह रही हो। फिर क्या, तोता और छोटी हीरी दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। पैसे की कमी भी खत्म हो जाती है और एक साथ जीवन सुखी बिताते हैं। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों, हमेशा पैसा मायने नहीं रखता, मायने रखता है एक दूसरे को समझने वाला। अगर एक दूसरे को समझने वाला है तो पैसे भी अपने आप आ जाते हैं। धन्यवाद।